अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तलह उस्मान और आप देख रहे हैं तलह उस्मान फूड सीक्रेट। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूं जो कि बहुत ही मशहूर है, खलीफा नान खदई। जैसा कि आपने पहले सुना होगा, ये बहुत ही कम वक्त में तैयार होती है लेकिन होती बहुत ही खस्ता और मज़ेदार है। लेकिन आपने हमारी वीडियो को मुकम्मल देखना है। इसका एक एक स्टेप जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर उसमें कुछ भी मिसिंग हो गई तो ये रेसिपी आपसे नहीं बन सकेगी। तो लिहाजा आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक प्लेट भर के तकरीबन 2 कप के बराबर हमने मैदा लेना है। इसको अच्छी तरह आपने छान लेना है, फिर आपने इसे इस्तेमाल करना है। तो उसके बाद 1 कप हम तकरीबन भर के इसमें बेसन का शामिल करना है। इसको भी हमने अच्छी तरह पहले छान लिया था, फिर हम शामिल कर रहे हैं। तो इसके बाद आधा चम्मच हम इसमें मीठा सोडा शामिल कर रहे हैं, इससे ज़्यादा शामिल नहीं करना। तो उसके बाद 1 चम्मच भर के हम इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। तो इसके बाद हमने इसमें बादाम शामिल करने, जिसकी स्लाइस हमने पहले बना ली थी, ये इसमें ज़रूर शामिल करनी है। तो इसके बाद इसको हम यहाँ पर मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों याद रहे, अक्सर लोग इसमें अंडा या दूध शामिल करते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि इसमें सिर्फ घी ही शामिल किया जाता है, इससे खस्ता बनती है। तो वैसे इस रेसिपी के लिए देसी घी इस्तेमाल किया जाता है लेकिन हम इसके लिए डाल्टा घी हमारे पास अवेलेबल था, उसको हमने पहले अच्छी तरह गर्म किया है, फिर हमने इसे फ्रिज में रखा है और ये इस कंडीशन में आ चुका है। इस कंडीशन में ही इसको आपने लाना है, फिर आपने इसे इस्तेमाल करना है। तो हम इसमें थोड़ा सा घी शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। पूरा घी शामिल नहीं करना, बल्कि इसमें आपने आधा घी पहले इस्तेमाल कर लेना है, बाद में अगर ज़रूरत हो फिर हम इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो इसके लिए डो तैयार करनी है वो ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए बल्कि थोड़ी थोड़ी हार्ड होनी चाहिए, जिससे हमारी शेप भी अच्छी तरह बने। और बाकी जो हमारे पास घी है वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। हमें और घी की ज़रूरत थी इसलिए हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी डो तैयार हुई है और इसका मटेरियल देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है। तो जिसकी जैसे भी शेप हम इसकी बनाएं वैसे ही ये बन रही है। लिहाजा जो हमारा मटेरियल है वो अच्छी तरीके से, बहुत ही मज़ेदार तरीके से बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम इसकी शेप बनाएंगे जैसे खताई की शेप होती है। तो सबसे पहले हम छोटी सी बॉल बना लेंगे, फिर हम हथेलियों की मदद से इसे दबा लेंगे। तो इसकी शेप बिल्कुल रेडी हो गई है। तो कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसानी से ये हो जाती है। तो माशाल्लाह देखें, अब हमारी एक खताई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब हमने इसके लिए एक देगची का ढक्कन लिया है, जिसको हमने ना ग्रीस किया है ना इसके लिए हमने बटर पेपर यूज़ किया है, बल्कि इसको ऐसे ही रहने देना। इसके ऊपर हम खताई रख देंगे और बाकी की जो शेप है हम इसी तरह बना लेंगे। बिल्कुल आसानी से हो जाती है, कोई मुश्किल नहीं है। बस आपने करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन के बटन को दबा देना ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे, पहुँचती रहे, और हम अपने चैनल पे जो नई नई वीडियो देते हैं वो आप तक पहुंचते रहें। तो माशाल्लाह हमारी जो दूसरी शेप है वो भी तैयार हो चुकी है। इसी तरह हम सब की सब बना लेंगे। तो माशाल्लाह देखिए बिल्कुल ये तैयार हो चुकी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आसान तरीके से हो गई हैं। तो अब हम इसको बग़ैर ओवन के हम इसे पकाएंगे। तो इसके लिए हमने 1 अंडे की सर्दी ली है, ये इसके ऊपर लगाएंगे। अगर आप ये ना लगाना चाहें तो आप इसकी जगह दूध भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। ये लगाने से इसका जो कलर है वो खूबसूरत आएगा। तो इसको आपने ध्यान से लगाना है, आपने इसे नीचे टच नहीं होने देना बल्कि इसके ऊपर ऊपर आपने लगाना है। अगर नीचे टच हो गया तो ये बनने में ज़रा मुश्किल पेश आएगी। तो माशाल्लाह अब सब के ऊपर ये लग चुका है। तो अब हम इसको बग़ैर ओवन के कैसे तैयार करेंगे। तो हमने एक देगची ले लेनी है। आप कोई भी इसके लिए शेप ले सकते हैं, इसके लिए बर्तन ले सकते हैं, पुराना से पुराना भी ले सकते हैं। तो हमने इसके लिए एक पतीला लिया है जिसके अंदर कोई भी स्टैंड हम रख सकते हैं, कोई भी देगची का ढक्कन रख सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई मसला नहीं है। तो अब हम इसके ऊपर ये जो हमने प्लेट तैयार की हुई है ये इसके ऊपर रख देंगे और इसको हम कवर कर देंगे। और इसको आपने कम से कम हल्की हल्की आंच पे आपने इसे तकरीबन 30 से 35 मिनट पकाना है। इससे ज़्यादा नहीं पकाना। आपने चेक कर लेना है आधे घंटे के बाद कि पकी हैं कि नहीं। तो इसको कवर किए हुए आधा घंटा हो चुका है। तो माशाल्लाह देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से, और इसका कलर देखें और इसका खस्तापन हम आपको आखिर पे दिखाएंगे। अभी देखें कि इसका कलर कितना खूबसूरत आया है और ये मुकम्मल तौर पे पक चुकी। हमने
20 मिनट के बाद चेक किया था कि हमारी जो नान खताई है ये कैसी बनी है। तो माशाल्लाह देखें ज़बरदस्त तरीके से ये बन चुकी है। तो अभी ये गर्म है, हम इसको उठाकर एक ठंडी प्लेट में रखेंगे। तो एक एक करके हम उठा लेंगे और आखिर पे हम दिखाएंगे कि ये किस तरह ज़बरदस्त तरीके से ये रेडी हुई हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है और अगर वीडियो हमारी आपको पसंद है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। तो माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत इनका कलर आया है। तो अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और खस्ता बनी है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।